नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ नील चौकसी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नील चौकसी डिवाइन गाइड लाइफ। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दर्शक मित्रों, हम हमारे YouTube चैनल नील चौकसी डिवाइन गाइड लाइफ पे ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी की चर्चा करेंगे, बल्कि हम बहुत सारे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। कोई राजनीतिक समस्या है, कुछ सामाजिक समस्या, या फिर आपके पास भी अगर कुछ नया रोचक कहानी है तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें 100 शब्दों में लिख के भेज सकते हैं। या फिर आपकी कोई जन्म कुंडली में कुछ अजीब है, कुछ नया है, कुछ अलग है, तो भी आप हमें आपका बर्थ डिटेल भेज सकते हैं, आपका नाम, आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। तो हम हमारे इस प्रोग्राम पे, इस प्लेटफॉर्म पे उसकी चर्चा करेंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। और ये क्यों है, ये जन्म कुंडली में ऐसी कौन से प्लैनेट से, ऐसी कौन सी दशाएं हैं तो ये कुछ अलग है, ये हम चर्चा करेंगे और इससे आपको फायदा मिलेगा। आप सिर्फ ना व्यूअर्स बनेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बराबर के पार्टनर भी होंगे। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस डिस्कशन से बहुत सारा फायदा मिलेगा, बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा। तो आइए, आज हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। ये शब्द सुन के ही आपको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना होगी, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। जब कोई इंसान, जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो किसी के रोज़गार चला जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ थोड़ी बहुत इनकम ज़रूर मिल जाती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर। अब इसमें क्या होता है कि किसी को शेयर मार्केट में बहुत फ़ायदा होता है, वो शेयर मार्केट में खेल के अरबपति बन जाता है। कोई शेयर मार्केट में जाता तो ज़रूर है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। तो हम जैसे बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक टाइप का जुआ है, जुगार है। तो इसमें नसीब बहुत ही मायने रखता है। अगर आपकी नसीब है नहीं इसमें, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे बोलते हैं कि शेयर मार्केट में खेल के कोई राजा बन जाता है और कोई है तो सब कुछ गंवा देता है और वो ताराज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको शेयर मार्केट में सफलता देता है या फिर आपको निष्फलता मिलती है। बुध और गुरु, ये दो ग्रह ऐसे हैं कि उसकी अच्छी पोजीशन, अगर वो अच्छे पोजीशन में है तो वो सफलता देते हैं। राहु और चंद्र अगर वो अच्छे पोजीशन में नहीं है तो फिर वो शेयर मार्केट में निष्फलता देते हैं। कुंडली में जो ग्रह होते हैं जो उदय स्थिति में है तो वो अच्छी सफलता देते हैं, अगर वो अस्त स्थिति में है तो निष्फलता देते हैं। कुंडली में शेयर मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले तो पांचवा भाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पांचवें भाव का मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना चाहिए, तो आपको शेयर मार्केट में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कुंडली में गुरु अगर अच्छे पोजीशन में है, जैसे कि 5वें घर में है, 11वें घर में है, 10वें घर में है, अच्छे राशि में है, उच्च राशि का है, तो वो कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा सफलता दिलाता है। अगर बुध बहुत अच्छा है तो वो इंसान जो है वो शेयर मार्केट में शायद खुद कुछ नहीं करता है, या फिर अपना वोल्ट वो चलाता है और दूसरों को शेयर मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सलाह देता है, बहुत अच्छा सलाहकार बनता है और शेयर मार्केट में वो बिजनेस करता है, यानी कि दूसरों को शेयर मार्केट के टिप्स देके वो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकता है। एक नेगेटिव बात बीच में जान लेते हैं कि कुंडली में लग्न कोई भी हो, कोई ऐसे घरों में अगर सूर्य राहु के साथ है, चंद्र राहु के साथ है, यानी कि इस तरह का ग्रहण योग है, गुरु अगर राहु के साथ है यानी कि चांडाल योग है, तो उन लोगों को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। जन्म कुंडली में शेयर मार्केट में सफलता या निष्फलता पाने के लिए राहु की भूमिका बहुत ही अहम होती है। अगर राहु कन्या राशि का है, शुक्र की राशि का है, दूसरे भाव में है, 11वें भाव में है, 10वें भाव में, यानी कि केंद्र में कहीं भी है, अच्छी राशि में है, तो ये इंसान शेयर मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और अच्छा पैसा कमा लेता है।
लेकिन अगर राहु की पोजीशन अच्छी नहीं, हाँ एक और बात बता दें कि 8वां राहु जिनका होता है वो ज्यादातर शेयर मार्केट में काम जरूर करता है, क्योंकि 8वां राहु क्या देता है, अचानक धन लाभ देता है और अचानक धन का नुकसान भी देता है। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से राहु की भूमिका बहुत ही अहम है। अब देखते हैं कि कुंडली का 11वां भाव, अब 11वां भाव की क्या महत्व की भूमिका है शेयर मार्केट में। अगर 11वां भाव बहुत ही पावरफुल है, 11वें भाव में बहुत अच्छा ग्रह बैठा है या फिर एक्सचेंज योग होता है, जैसे कि दूसरे भाव का मालिक 11वें में है, उच्च राशि का है, स्वग्रही है, 5वें भाव का मालिक अगर 11वें में बैठा है या 11वें भाव का मालिक 5वें में बैठा है या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, 9वां जो भाग्य स्थान है उसका संबंध अगर दूसरे भाव से और 11वें भाव से होता है, तो इस तरह की जब मजबूत स्थिति होती है तो जो आप शेयर मार्केट में कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका फायदा आपको बहुत मिलता है, कभी नुकसान नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस सेगमेंट में शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से फायदा देता है। तो देखते हैं कि जैसे कि सूर्य है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड वो शेयर्स है, जैसे कि गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं रोड्स बनाने के लिए या रेलवे से रिलेटेड है, जो भी हो तो उसमें जातक को फायदा कराता है। म्यूचुअल फंड्स में फायदा होता है या मेडिकल से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो उसमें अगर जिसका सूर्य अच्छा है तो इन सेगमेंट में आपको फायदा करेगा। अब देखते हैं कि चंद्रमा, तो चंद्रमा जैसे कि जितने भी सफ़ेद वस्तुएं हैं, प्रवाही वस्तुओं का बिजनेस है, जैसे डेयरी फार्म है, पानी से रिलेटेड बिजनेस है, तो इस तरह की चीज़ों में धातु में अगर देखें तो सिल्वर वगैरह धातु की जो शेयर मार्केट या कमोडिटी होता है, अगर किसी का चंद्र बहुत अच्छा है तो यहाँ उनको इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब मंगल के बारे में देखते हैं, तो मंगल तो आपको पता है भूमि और ज़मीन का कारक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, या फिर अगर आप देखो कि खनिज जो ज़मीन से कुछ चीज़ें निकलती है उसमें अगर इस सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। अब गुरु के बारे में देखिए तो गुरु की धातु कौन सी है, सोना, तो आपको सोने में कमोडिटी में अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर बैंकिंग या फाइनेंस इस फील्ड में इस सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। अब शुक्र के बारे में देखते हैं, तो शुक्र तो आपको पता ही है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, स्त्री के सौंदर्य प्रसाधन या स्त्री जो भी चीज़ें यूज़ करती है उस टाइप की किसी भी प्रोडक्शन उत्पादन में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा होता है। एंटरटेनमेंट फील्ड जैसे कि फिल्म लाइन है या टीवी या इस टाइप के मीडिया के कोई शेयर्स है तो उसमें फ़ायदा दिला सकता है। अब शनि के बारे में देखते हैं, तो शनि का संबंध किस चीज़ से है आपको भी पता है, जैसे कि कोयला या फिर कारखाने, लेबर्स, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ लेबर्स होते हैं, तो उस टाइप के सेगमेंट में, या फिर उद्योग है, लोहा है, और पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, सारी चीज़ें। तो अगर किसी का शनि बहुत अच्छा है, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, तो उनको ये सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अब राहु और केतु के बारे में देख लेते हैं, तो राहु और केतु फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और तो अगर आपका राहु और केतु अच्छे पोजीशन में है तो आपको इन सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास हमारे एक क्लाइंट का एक हॉरोस्कोप है जो काफ़ी छोटे उम्र में उन्होंने सफलता हासिल की है, बहुत अच्छा बिजनेस किया है और काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाए हैं, और शेयर मार्केट से उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। देखिए ये जो कुंडली है तो इसमें सीन लगना है। सबसे पहला तो फायर एलिमेंट का एसेंडेंट है, तो इंसान में फायर तो बहुत होता है, जज्बा बहुत होता है आगे बढ़ने का। इनकी कुंडली में दूसरे घर में कन्या राशि का, जिसे हम ज्योतिष में मानते हैं कि ये उच्च का हो गया राहु, तो कन्या राशि का राहु है। 11वें घर में अगर आप देखेंगे तो मंगल बैठा है और गुरु बैठा है, ठीक है। अब गुरु कौन है? 5वें घर का मालिक। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि 5वें घर का 11वें घर के मालिक का अगर कहीं भी रिश्ता बनता है तो शेयर मार्केट में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और इसी ही तरह से आप अगर देखेंगे
तो मंगल जो है वो देखो भाग्य स्थान का मालिक हो के 11वें में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो है रिश्ते ऐसे बन रहे हैं आपस में कि इनको ना सिर्फ शेयर मार्केट बल्कि कोई भी बिजनेस में इनको बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि इनका सूर्य और बुध जो है वो पहले ही घर में वो बहुत ही अच्छा बुधादित्य योग बनता है। तो ये इंसान जो है इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो जजमेंट रहता है हर चीज़ का, और डिसीजन बहुत फास्ट रहता है, और स्किल बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो ऐसे इंसान जो है वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, यानी कि रुपये की पैसे की उथल पुथल वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने देखा सभी ग्रहों को देखा, किस टाइप के ग्रह होते तो शेयर मार्केट में जाते हैं इंसान, कौन से ग्रह होते हैं सफलता मिलती है, कौन से ग्रह होते हैं तो निष्फलता मिलती है। अगर आपको भी शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है और आपको जानने की जिज्ञासा है कि भाई मुझे कौन से सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर बाजार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे अपना बर्थ डिटेल यानी कि आपका नाम, बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस और करंट लोकेशन और साथ में आप क्या काम करते हो यानी कि ऑक्यूपेशन, इतना डिटेल आप हमें दीजिए। हम ज़रूर आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आपको अच्छा सा मार्गदर्शन भी देंगे। हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कुंडली के योगों और ग्रहों का कौन से सेगमेंट में जाना चाहिए। अब मेन बात यह है कि योग अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी हम निष्फल जाते हैं, हमें लॉस होता है। तो इन चीज़ों को हम कुछ ज्योतिषीय उपाय के द्वारा हम इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए बताते हैं इस तरह के कुछ ज्योतिषीय उपाय। सबसे पहला बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको बार बार नुकसान हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, अपने घर के छज्जे पे या अपने घर के विंडो पे आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए, पंछियों को दाने खिलाइए, रेगुलर बेस पे करना है आपको, उनको पानी की व्यवस्था करके दीजिए ताकि पंछी है वो वहाँ के पानी पी सके, जिससे जो है आपकी कुंडली के कुछ जो बुरे ग्रह है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। सूर्य जो ऐसा ग्रह जो है या फिर मंगल जैसा ग्रह है वो शेयर मार्केट की सफलता और निष्फलता का बहुत ही भूमिका अदा करते हैं। तो मंगल की और सूर्य की जो धातु है तांबा, कॉपर, तो आप कॉपर से बनी हुई, जैसे कि आपको कॉपर का कड़ा या कॉपर की अंगूठी जिस फॉर्म में आपको पसंद है, आप अपने शरीर पे कॉपर का कोई भी एक गहना धारण कर सकते हैं। शेयर बाजार एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, हर सेकंड में उनमें चढ़ाव उतार आते रहते हैं। तो ये समझने के लिए आपको चाहिए कि आपकी कुंडली में बुध, मर्क्यूरी बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। मर्क्यूरी को पावरफुल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रीन कलर का साड़ी और साथ में ब्लाउज का पीस, मिठाई थोड़ी सी ले लीजिए, थोड़े से छोटे पैसे ले लीजिए, ग्रीन कलर के बैंगल्स कांचे वो तो ज़्यादा अच्छा है। आप जो सिग्नल पे ट्रांसजेंडर्स खड़े रहते हैं आप उनको बुधवार के दिन दे दीजिए। जब भी आपको लगे 2 महीने में 3 महीने में एक बार आप ये रेमेडी ज़रूर करिए। शेयर मार्केट में कोई भी इंसान क्यों जाता है, जिनको रातों रात पैसा चाहिए, यानी कि बिना मेहनत के और फास्ट मनी चाहिए। तो शेयर मार्केट तो मार्केट ही ऐसा है जहाँ इंसान रात रात में करोड़पति हो जाता है, कभी कभी रातों रात में रोडपति भी हो जाता है। जैसे कि आपको तो सबको पता है, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन मोटो होता है शेयर मार्केट में जाने का बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत कम मेहनत में, बहुत ही कम टाइम में। वहाँ पे आपको मदद कौन करेगा, तो ये जो मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। जैसे कि आप सब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, उसमें बहुत सारी ताकत होती है, माँ को देख शक्ति है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ है रात्रि सूक्त पाठ, उसको आपको चांट करना है या फिर सुनना है। आप चाहिए तो अपने मंदिर में माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति स्थापित करिए, रोज माँ दुर्गा की उपासना करिए, श्री यंत्र सिद्ध करके आप उसे स्थापित कीजिए। फिर आप ये रात्रि सूक्त का पाठ रोज करिए। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये जो सारे पाठ है ये सब बहुत सारा धन प्राप्त होने के लिए ही है। तो आप ये करके आप शेयर मार्केट में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरे एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सामान्य बात हम आपको बता दें,
लेदर का, प्योर लेदर का वॉलेट पर्स अवॉइड कीजिए यूज़ करने के लिए। उसमें भी ब्लैक, ब्राउन ऐसे कलर्स भी जो अनऑस्पिशियस कलर है वो भी आप इस्तेमाल मत कीजिए। जितना हो सके रेड, क्रीम, ऑफ वाइट, इस तरह के ऑस्पिशियस कलर जो कि शुक्र और लक्ष्मी के कलर है वही ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए। तो हमने यहाँ पे शेयर मार्केट की चर्चा की, हमने ग्रहों की चर्चा की, ग्रहों के पोजीशन की चर्चा की। ये जो थोड़ा प्रेडिक्शन होता है, जनरल होता है, आपको ये हमारी इंडिविजुअल कुंडली को इंडिविजुअल तरीके से लागू होता है। अगर आपको भी बहुत इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में और आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप लेके हमें ज़रूर मिल सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं और अच्छा सा मार्गदर्शन ले सकते हैं। मित्रों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हमें यकीन है बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे चैनल नील चौकसी डिवाइन लाइफ गाइड को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और विषयों के बारे में आप वंचित ना रह जाए। साथ में हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर देना, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम नई नई जानकारी लाते रहें। हमारे वीडियोस को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे एक नया विषय लेके, नए रंग रूप के साथ। हमारे साथ बने रहिए। हमें अपनी जानकारी और कुछ रोचक विषय ज़रूर भेजना बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक के लिए जय माता दी, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप हमारे साथ बने रहे। जय माता।